मोस्टली पीपल आस्क मी लाइक मेक अ वीडियो ऑन क्वालिटी कंट्रोल। आजकल इसके ऊपर काफ़ी सारी बात चल रही है और लोग काफ़ी सारी जॉब सर्च भी कर रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल, आईओश, निबोश, दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स। ये जॉब काफ़ी सारे लोग मुझे पता है सर्च करते भी हैं। मैंने भी एक टाइम पे जब मैं आया था यहाँ पे, मैंने इससे पहले इस चीज़ का सर्च किया था कि अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सब्सक्राइब कर ले मेरा चैनल, क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। भी जॉब की अपडेट, यूएई के अंदर किसी भी तरह की आपको जॉब, लाइफ, किसी भी तरह का आपको हेल्प चाहिए हो तो ये चैनल आपके लिए ही है। क्वालिटी कंट्रोल का यहाँ पे क्या सीन चल रहे हैं, मतलब क्वालिटी कंट्रोल की जॉब्स हैं या नहीं। डिमांड बहुत हाई है। उसकी वजह क्या है? एक्सपो 2030 आ रहा है, दुबई 2040 प्रोजेक्ट आ रहा है, जो इसके अंदर कंस्ट्रक्शन, इसके अंदर प्रोजेक्ट्स, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। तो उसके अंदर लाजिम सी बात है उन लोगों को क्वालिटी कंट्रोल भी लोग चाहिए। जैसे जहाँ पे उनको इंजीनियर चाहिए, जहाँ पे उनको इस तरह के कंस्ट्रक्शन के लोग चाहिए, तो वहाँ पे उनको क्वालिटी कंट्रोल भी चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर क्यों ज़रूरी होता है वो भी आपको बता देता हूँ, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है, आपने करना होता है यूएई गवर्नमेंट और कंप्लायंस के साथ, अपने स्टैंडर्ड के साथ जो है उनका कोई जाहिर सी बात है। क्वालिटी कंट्रोल का क्या मतलब होता है? अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना है। स्टैंडर्ड मेंटेन रखने के लिए जो मेजर, जो बड़े बड़े स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं वो कौन कौन से हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो उसके अंदर है ESMA, ठीक है, ESMA, ये भी एक स्टैंडर्ड है। उसके बाद जो है DLD के बाद आपके पास आ जाता है ISO। आप सब जानते हैं ISO स्टैंडर्ड एक बहुत हाई होता है, जिस भी कंपनी के पास, जिस ब्रांड के साथ होता है, तो उन लोगों को माना जाता है कि भाई ISO का स्टैंडर्ड है इनके पास, तो लोग उनके साथ काम करना पसंद करते हैं। GMP का उसके बाद आपके पास स्टैंडर्ड आ जाता है। ये आपने कंप्लाई इनके साथ अपने इन स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना होता है। क्वालिटी कंट्रोल की ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? आपने मेजर, जो सब लोग जानते ही हैं, आपने अपने लेबर को, आपने जो लोग आपको दिए जाते हैं, जो काम कर रहे होते हैं आपके साथ, आपके साइट के ऊपर, आपने उनको वेल ट्रेन करना होता है सेफ्टी के बारे में। उसके बारे में आपने बताना होता है कि किस चीज़ के ऊपर आपने किस तरह से काम करना है, ताकि उनकी, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे जो यूएई के अंदर हमेशा से जो रिस्पेक्ट आपको बड़े को किसी को दी जाती है, वही रिस्पेक्ट लेबर के लिए भी है, और वही सेफ्टी, वही टेक केयर जो गवर्नमेंट करती है वो लेबर के लिए भी करती है। तो इसीलिए उनके लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर बनाए जाते हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है ताकि वो उनका ख्याल रख सकें। उनका ख्याल कैसे रखना है? सिंपल सी बात है, उनको ट्रेनिंग देनी है, भाई आपने ये चीज़ ऐसे करनी है। कोई केमिकल का काम कर रहा है, केमिकल फील्ड में, तो बस इस केमिकल से ऐसे बचना है, ये आपने ग्लव्स पहनने हैं, ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है आपकी कंस्ट्रक्शन के अंदर सिंपल सी बात है, अगर आपने कंस्ट्रक्शन का कर रहे हैं तो साइट के ऊपर कैसे, मतलब अगर किसी ऊंची जगह पे है वहाँ पे कैसे काम करने हैं। उसके बाद अपने इंटरनल ऑडिट्स करने होते हैं। इंटरनल ऑडिट्स को, कि आपके बाहर से अगर ऑडिट आता है तो उसके अंदर अगर कोई चीज़ इशू आती है कि आपने क्वालिटी चेक क्यों नहीं की, तो फिर बात किस पे आती है? हमेशा से क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर आती है। तो अपने इंटरनल ऑडिट्स करने होते हैं, आपने वो रिपोर्ट्स प्रिपेयर करनी होती हैं, क्वालिटी रिपोर्ट्स, आपने QC जिसको हम कहते हैं, क्वालिटी चेकअप। तो वो अपने क्वालिटी टीम जो होती है बेसिकली उसी के अंदर आप होते हैं। तो आपको क्वालिटी रिपोर्ट्स बनानी होती हैं, वो इंटरनल ऑडिट के अंदर वो चीज़ें आती हैं, तो वो आपको जो है आगे देनी पड़ती है कंपनी को। और कंपनी आगे बाहर से अगर कोई आता भी है जो ऑडिट करने आता भी है, तो वहाँ पे आपकी वो चीज़ फिर हो जाती है साबित कि आपने ये चीज़ सही बनाई है, वाकई उस साइट के ऊपर वैसा काम है कि नहीं। कंप्लाइंस को मॉनिटर करना होता है आपको रेगुलेटरीज के साथ। उसके अंदर ओशाद आ जाता है, म्यूनिसिपैलिटी आ जाती है, दुबई म्यूनिसिपैलिटी आ जाती है, एडनोक, ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, गवर्नमेंट लेवल की अथॉरिटीज़ हैं, रेगुलेटरीज गवर्नमेंट लेवल की हैं, उनके साथ आपको मेंटेन करना पड़ता है, कंप्लाइंस मेंटेन करना पड़ता है, ताकि आप अपने जो भी ऑडिट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, उनके तक भी आपकी पहुंचानी पड़ती है। तो जैसे बात, आप क्वालिटी चेक करें तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है। बात तो फिर वही आती है। अब दूसरे नंबर पे आ जाएं, सैलरीज की बात कर लेते हैं। अब इसके ऊपर आप खुश होंगे कि हाँ भी सैलरी की बात होने लगी है, तो मैं आपको सैलरी भी बता देता हूँ। डिमांड अच्छी है तो जैसे सैलरी भी अच्छी आपकी होगी। अगर आप फ्रेशर हैं, क्वालिटी कंट्रोल के अंदर अगर आते हैं ऑफिसर, तो आपको जो स्टार्टिंग सैलरी जो है फ्रेशर के लिए 4,000 से लेके आपकी 6,000 तक चली जाती है। उसके बाद आपकी दूसरे नंबर पे जो आ जाती है वो है, अगर आपको टाइम काफ़ी हो गया, 4 साल 5 साल आपको हो गए, तो आपकी जो सैलरी 6,000 से 12,000 दिरहम तक भी चली जाती है। मंथली की बात कर रहा हूँ। इसको आप पर एनम जो भी आप बनाना चाहें, और ये डिफर भी हो सकती हैं, ये ज़रूरी नहीं कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वही हो, थोड़ा बहुत इसके अंदर कमी बेशी भी हो सकती है। उसके बाद तीसरे नंबर पे अगर आपका 8 साल से ज़्यादा हो गया, 8 साल 10 साल का हो गया, तो आपकी जो है 12,000 से लेके 20,000 25,000 दिरहम तक भी यहाँ पे सैलरीज लोग उठा रहे हैं इस काम के अंदर, क्वालिटी के अंदर। अब बात आ जाती है इसके लिए आपकी सर्टिफिकेशन की। और सर्टिफिकेशन के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर या कहाँ से करना है, तो यूएई के अंदर भी आपको मैं बताऊँगा कि कहाँ से आप कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन के लिए सबसे पहले आपने जो है, आपके पास 2 अदारे होते हैं बेसिकली जो। अब इसके अंदर पहले नंबर पे आ जाता है निबोश। अगर आप ऑयल, गैस, कंस्ट्रक्शन इस तरह की फील्ड के लिए है तो आपको प्रेफर किया जाता है निबोश।
ठीक है, आप उसकी आप तैयारी करें, उसकी आप प्रिपरेशन करें, उसका टेस्ट दें, तो आपके लिए वो निबोश है। अगर आपने आयोश किया हुआ है, आयोश किसके लिए जरूरी होता है सर्टिफिकेट, वो होता है आपकी मिड लेवल की क्यूसी जो होती है, मिड लेवल की क्वालिटी चेकर के लिए आयोश होता है। मिड लेवल के ऊपर अगर आप करना चाहते हैं रोल्स के ऊपर स्पेसिफिक जो सर्टिफिकेशन है, उसके अंदर आपका ओशाद आ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया पहले कि स्टैंडर्ड कौन सा था, ओशाद था। कंस्ट्रक्शन साइट के लिए या ऑयल एंड गैस के लिए ही हमेशा मतलब यहाँ पे देखते हैं, तो वो उनके लिए फिर जो मैंने आपको बताया कि वो ऊपर वाले कोर्स ही हैं, वो वही करेंगे, तो उसके ऊपर प्रिपरेशन करेंगे तो आपका ज़ाहिर सी बात आगे चल पड़ेगा निज़ाम। इसके अंदर अगर बोनस टिप अगर आपको दूँ, बोनस टिप आपने याद रखनी है, वो आपका है ISO 9001, लाइक 9001। ये आपको पता है, ये अगर आप 7 सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो आपके हायर चांस होते हैं कोर्स जॉब मिलने के या अच्छी सैलरी मिलने के हायर चांस होते हैं। अच्छा, सर्टिफिकेट के अंदर जैसे मैंने आपको बता दिया था, सर्टिफिकेट के अंदर RICI और फाल्कन, ये 2 इदारे हैं जो इस चीज़ की तैयारी आपको करवा रहे हैं। जो मेन चीज़ आती है भाई, आप कहेंगे कि सारा कुछ कर लिया, मेरे पास सर्टिफिकेट भी, अप्लाई कहाँ पे करना है। अप्लाई करने के लिए भी बता रहा हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, क्योंकि ये चीज़ हमें सपोर्ट करती है और हमें पता लगता है कि वाकई आप लोग देख रहे हैं और आप लोग हमें प्यार दे रहे हैं, ताकि हम आपके लिए मजीद से मजीद कंटेंट लेके आ सकें। अप्लाई करने के लिए मोस्टली बेथ.com इस तरह की वेबसाइट तो है ही हैं, मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा नहीं, क्योंकि वो हर बंदा जानता है, बेसिक चीज़ें हैं। बेथ.com, लिंक्डइन, ये चीज़ें हैं ही हैं। लेकिन बहुत सारे लोग फिर मुझे कहते हैं कि ये सिर्फ इसके ऊपर तो जॉब जो है अप्लाई करते हैं, कुछ होता नहीं। तो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इसके अंदर अगर आप यूएई के अंदर इनसाइड यूएई हैं, आप अपना कैरियर को इन्हांस करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट आपको मैं एक टिप देता हूँ। वो ये कि आप एक्सपो जो होते हैं या इवेंट जो होते हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर आप चले जाएँ, इंजीनियरिंग के, क्वालिटी चेकर के और इस तरह के इदारों के जो इवेंट हो रहे होते हैं, वो आप ज्वाइन करें, क्योंकि नेटवर्किंग से जो आपको जॉब मिल सकती है वो आपको लिंक्डइन या सोशल ये जो एप्स होती हैं उनके ऊपर नहीं मिलती। नो डाउट कुछ लोगों को बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है लिंक्डइन से, मैं डिनाई नहीं करता। लाइक मुझे खुद भी जो है पहली जॉब जो है वो एक दुबई फ्रेशर एक ऐप होती है जो आपको वेबसाइट है उससे मिली थी, तो इसके अंदर कोई अमरमानी नहीं है। लेकिन क्या है कि अगर आप नेटवर्किंग करेंगे तो वो भी आपको हेल्पफुल रहेगी। और उसके बाद जो आ जाती है दूसरे नंबर पे चीज़, आपने जितनी भी कंस्ट्रक्शन की बड़ी बड़ी एडनोक हो गई, एडनोक तो ऑयल एंड गैस की इंडस्ट्री के अंदर आ जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कंस्ट्रक्शन की बड़ी बड़ी साइट हो गई, इमार, अजीजी डेवलपमेंट और इस तरह की बड़ी बड़ी जो साइट्स हैं, डेवलपर्स हैं जो बेसिकली, उनकी आप वेबसाइट के ऊपर जाएं। जो अच्छा टिप है, सबसे अच्छा आपको एडवाइस है, उनके पहले आप सर्च करें गूगल के ऊपर कौन कौन से कंस्ट्रक्शन के डेवलपर्स हैं, बड़े बड़े अच्छी कंपनीज कौन सी हैं, सर्च करें। उसके आप सिंपल कैरियर वाले ऑप्शन में जाएं, कैरियर के अंदर जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि कहाँ पे आपने अप्लाई करना है। सो ये चीज़ें आप इजीली यहाँ पे आप जब ये सर्टिफिकेशन ले लेंगे, आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, यहाँ पे आपको जॉब हो जाएगी, तो आप खुद देखेंगे इंशाल्लाह से आपका कैरियर आहिस्ते से फ्लोरिश होना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये थी वीडियो आज की इस टॉपिक के ऊपर। मजीद इस तरह के और टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियो चाहिए हो तो उसके लिए आप चैनल को लाजमी फॉलो करें, और इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हैं किसी भी किस्म की हेल्प के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि जो भी लोग आगे यहाँ पे आना चाह रहे हैं उनके लिए कोई ना कोई किसी ना किसी वे में मैं हेल्पफुल साबित रहूँ। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।